वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इसका करना है, आई मान लिया इसको। सही है। अब थोड़ा सोचो इंटीग्रेशन के, और ये कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये तो पता होगा ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट नहीं है इस वजह से। और इनडेफिनेट इंटीग्रल के एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक था इसका। क्या था कि कोई मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें जोड़नी। समझ लो छोटे छोटे पार्ट है, जोड़ दिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसलिए एक से ज़्यादा आंसर मिल जाते हैं समझने के लिए इस बात को। सही है। तो मतलब जो भी बात दिमाग में वही पुट कर देना, बात खत्म। यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना आपने। सही है। अब किसी को तो आपकी इच्छा कि किसी को तो वो बात मतलब एक रूल पता था, इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। 1 से 28 रूल डिस्कस हुए थे कि मतलब जैसे नीचे जो फैक्टर है ऊपर एज इट इज बना लो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड वाला ही तंग करता है, या फिर को डेनोमिनेटर, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। तो बस यहाँ पर आपकी चॉइस है। अब x-2 बनाना चाहते हैं या फिर x-3, जो भी बात दिमाग में आई, बात खत्म। ठीक है। या फिर कोई हो सकता है किसी को तो ये चीज़ नज़र ही नहीं आती, किसी को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, कर दो, बात खत्म। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देना किसको? ऊपर वाले को, जो भी लिखा हो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। सही है। तो किसके बराबर होगा? ए डिवाइड में, लेकिन ऊपर वाले को नहीं, पूरे फंक्शन को पुट किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। सही है। पुट कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ए बाई, पहला क्या है? लीनियर है, तो मतलब बताया था इसके लिए कि यहाँ पर ऊपर एक कांस्टेंट आएगा। सही है। मतलब वो छोटी सी ट्रिक बताई थी, मतलब जब मतलब नीचे के हिसाब से बात डिसाइड होती है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हो तो मतलब एक कम, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ये चीज़ पावर 2, और पावर 1 का मतलब लीनियर पुट कर देना ऊपर। सही है। अगर लीनियर हो पहले से, पावर 1 है इस हिसाब से, तो ये फैक्टर लीनियर है, हमें पता चला। तो मतलब एक कम, तो मतलब कांस्टेंट, तो ऊपर कांस्टेंट पुट कर देना, लोग ए पुट कर सकते हो। सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। प्लस का साइन, बी डिवाइड बाई दूसरा लीनियर, तो वहां से सोल्व करना चाहो ए बी की वैल्यू निकालो, पुट करो, बात खत्म, इंटीग्रेशन सोल्व कर देना। आपकी चॉइस है, जो भी बात दिमाग में आ रही हो। या फिर वो चॉइस है कि किसी को तो ये चीज़ नज़र आती है, या फिर किसी को ऊपर x-1 मतलब लीनियर, और नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है, x इंटू एक्स होगा मतलब x²। और ये कौन सी क्वाड्रेटिक है? सिंपल क्वाड्रेटिक है ये वाली, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब इसमें ये टर्म आएगी इस वजह से। सही है। तो मतलब एक ये टाइप भी थी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, उसमें पुट किया जाता है, ठीक है ना, किसको? लीनियर को, स्क्वायर रूट ऑफ टी। सही। मतलब जो भी चीज़ दिमाग में आ रही है, बात खत्म। इंटीग्रेशन का ये लास्ट कंसेप्ट था, वहाँ पर 4 टाइप थी, ठीक है ना। मतलब ऊपर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट, वो 4 टाइप चेक कर लेना, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। सही है। तो मतलब जो भी चीज़ दिमाग में आई, केवल कैलकुलेशन करो, इतना ही सोचना होता है इंटीग्रेशन में। सही है। कोई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहता है, किसी को ये टाइप नज़र आ रही है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, या फिर किसी को वो रूल नज़र आ रहा है कि मतलब जो नीचे फैक्टर है ऊपर भी वैसा बना लो। सही है। केवल कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगी, जो भी तरीका दिमाग में आ रहा हो, तो इस तरीके से। सही है। और ये भी नहीं है कि मतलब सारे तरीकों से न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं हम इस वजह से। सही है। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना, मतलब इन तरीकों के बारे में भी मतलब सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट है जो इंटीग्रेशन की, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी बातें। सही है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये भी काम की बात लिखी हुई है। इस बात का मतलब मान लो अगर यहीं पर थोड़ी देर के लिए सोचो एक्स से अलग होता तो अगर यहाँ पर आप dy लिखते समझने के लिए, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मतलब c मान लिया, विद रिस्पेक्ट टू चलो y कर रहे हैं, तो कांस्टेंट एज इट इज है, ठीक है। और इनटू में जिसके रिस्पेक्ट में कर रही हो, तो ये आंसर मिल जाता। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नॉर्मली c लिखते हो, c डैश लिख देना, अगर मतलब वो चीज़ें रिपीट हो रही है तो समझने के लिए बातें, इसलिए ये वर्ड काम का है। सही है। पता होना चाहिए हर चीज़ का मतलब ये ट्रिकी टाइप हो सकता है 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल। वहाँ पर ये नहीं कि मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, एक छोटी सी चीज़ सोचनी है कि मतलब वो कांस्टेंट है या फिर वो फंक्शन है, पता होना चाहिए आपको। तो देखो बस कुछ नहीं, अब एक ये बात बताई थी कि इंटीग्रेशन में नीचे वाला फैक्टर तंग करता है। सही है। और हम नीचे वाले को ही पुट करते हैं, ये मेन बात है हमेशा इंटीग्रेशन में। या फिर कहो कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी का तो मतलब है जिसमें पुट किया जाता है।
सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में केवल नीचे वाले को ही पुट किया जाएगा ताकि ऊपर इस तरीके का रिजल्ट dt में बदल जाए। अब कभी आपने ये सोचा है समथिंग, ये चीज़ इंटीग्रेशन है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना वो ऊपर होनी चाहिए मल्टीप्लाई में चीज़, ना कि नीचे। इसी वजह से मतलब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। सही है कि नीचे वाले को ही पुट क्यों किया जाता है। सही है। तो देख लो अब देखो मतलब किस चीज़ को पुट करने से फायदा है ये भी तो है ना। अब कोई अगर e⁻2x को पुट करे, कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब पुट कर दिया e⁻2x को, मान लो आपने, चलो यहाँ पर ठीक है z पुट कर दिया समझने के लिए। अगला काम डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, e का एज इट इज, फिर पावर का तो 2x का विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेशन है, z का dz डिवाइड वाला dx यहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन 2x है, 2x है नहीं है तो क्या फ़ायदा। सही है ना, थोड़ा सोच लिया करो। तो इसलिए सिर्फ इसी को पुट कर दो ताकि ये इसका फॉर्मूला बन जाए, ऊपर केवल dt आ जाए। सही है। फिर ये कौन सी टाइप है ना हो तो बताओ, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट। सही है। और इसका आसान तरीका, क्वाड्रेटिक को प्योर क्वाड्रेटिक में बनाओ। प्योर का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ये इक्वेशन, और प्योर का मतलब ये टर्म हटानी। सिंपल सा लॉजिक है। तो बस केवल कैलकुलेशन थी। सही है। तो इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा आपको, पॉज करके चेक कर सकते हो। सही है। मतलब पता होना चाहिए कि मतलब सिंपल सी ट्रिक बताई थी, मतलब जो इंटीग्रेशन की केवल लास्ट पॉइंट है, मतलब जो समरी की लास्ट पार्ट है या फिर वीडियो को, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। वहाँ पर सारी बातें समझ जाओगे आप। वहाँ पर बताता कि क्वाड्रेटिक को प्योर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होता है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। मतलब डिवाइड में 7 फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन चैप्टर में। मतलब जब डिवाइड में क्वाड्रेटिक हो या फिर उसका स्क्वायर रूट हो उस चीज़ के, उनमें से एक फॉर्मूला ये था। लिखना चाहो लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। सही है। इसके बाद अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये केवल कैलकुलेशन टाइप का है। मतलब यहाँ पर नहीं हम दूसरी चीज़ अप्लाई कर सकते, मतलब यहाँ पर तो फॉर्मूले की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, स्टेटमेंट नहीं है इस वजह से, ठीक है ना। मतलब केवल कैलकुलेशन करनी है इस वजह से। सही है। तो बस केवल फॉर्मूला अप्लाई करो, बात खत्म। इफ का मतलब गिवन है, कुछ रिजल्ट मिल गई। पता होना चाहिए बी बाई का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन कब, जब ए इवेंट हो चुका था। सही, इसका ये मतलब होता है। सही है। और वो किसके बराबर थी, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे जो इवेंट हो चुका हो। सही है। मतलब इस बात को प्रूफ भी किया था हमने कि मतलब यही फॉर्मूला क्यों आता है, इस चीज़ का मतलब है क्या डेली लाइफ में। बिल्कुल चेक कर सकते हो इस चीज़ का प्रूफ, जो प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट थी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। सही, ये केवल कैलकुलेशन। तो इंटरसेक्शन भी निकाला, फिर उसके बाद देखो क्या चीज़ निकालनी है, ए यूनियन बी और ए बाई बी। तो देखो ये +1 क्लास का फॉर्मूला होता है, केवल यूज किया, रिजल्ट निकाला, बात खत्म। ए बाई बी इसी के हिसाब से। सही है। मतलब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अब आपकी इच्छा है क्या चीज़ नज़र आ रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था ये। सही है। तो बस ए बाई बी का मतलब ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे अब की बार बी इवेंट हो चुका है, तो बस जो जो वैल्यू है पुट की, रिजल्ट निकाल लिया, रिजल्ट मिल गया। तो इस तरीके मतलब केवल ये फॉर्मूले पुट करने थे, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की इफ का मतलब गिवन है एन ऑपरेशन स्टार ऑन, बस स्टार की तो कंडीशन समझ जाओ। बाइनरी का मतलब कि आपने दो एलिमेंट उठाने, कहाँ से, जो भी सेट हो, इंटीजर का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका बस मेन काम क्या है कि जो ए स्टार बी का रिजल्ट जेड में आ जाए। ये है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, ये तो अलग था, ठीक है ना। तो इस तरीके से केवल ये डेफिनेशन बताई सी छोटी सी, एक टाइम पर 2 एलिमेंट उठाओ, 2 ही क्यों, ये भी तो पता था। सिंपल सा लॉजिक है, 3 नंबरों को ऐड कर लो, केवल 2 को ऐड कर पाओगे एक टाइम पर। इतना तो बात सही है आपके, रिजल्ट 10 मतलब जो भी वैल्यू आई सही है, लेकिन एक टाइम पर तो 2 को ही ऐड कर सकते हो, तीनों को थोड़ी ना साथ में ऐड कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है कौन सा पेयर पहले बनाना चाहते हो। सही है। तो समझने के लिए मतलब नाम में सारी बातें लिखी होती है मैथ्स में, तो बाई का मतलब होता है ये 2 है। इस बात को मतलब ये बात भी याद ना रहती हो तो उसके लिए ये चीज़ें। सही है। तो ये स्टार बी तो बस टारगेट है ये। अब आपकी चॉइस है। देखो अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कि कितना लिखना आपने। सही है। अब जैसे यहाँ पर केवल 2 पॉइंट है, तो मतलब ये 4 मार्क्स का आएगा या फिर 1 और 2 का। सही है। जैसे 2 पॉइंट है तो आपको जैसे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल गिवन है। सही है। तो इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब डायरेक्ट कह दो तो भी सही है।
इस बात का मतलब, अब एक बात बताओ, इसका अपोजिट नहीं सोच सकते, इस चीज का अपोजिट नहीं सोच सकते कि ए स्टार बी का रिजल्ट जेड में मिल जाए, और अपोजिट मतलब कह दो जेड को तंग कौन करेगा, इंटीजर को तंग कौन करता है, डिवाइड में 0 तंग करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, ये चीज भी बिल्कुल तंग करेगी, सही बात आपकी है ना। और साथ के साथ रेशनल नंबर भी तो तंग करते हैं, ना करते हो तो बताओ इंटीजर को, सही है। इंटीजर होते क्या है, सिंपली 0 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नेगेटिव और केवल मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, सही है। तो ये 3 केस तंग कर देंगे, आपकी चॉइस है। मतलब अगर ये 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल आई तो ये तीनों केस लिख देना, सही है। 3 केस बनाई इस तरीके से लिख देना, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर रूट में 0 क्यों नहीं हो सकता, इस वजह से गया ये केस, सही है। स्क्वायर रूट के अंदर मतलब डिवाइड, ये था डिवाइड में 0, फिर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है, इसके तो सारे के 1 है, ये केस भी खत्म। तीसरा p/q, सही है, लेकिन q 0 के इक्वल ना हो, यहाँ पर तो 1 है, 1 लिखा ना लिखा बात खत्म। मतलब ये p/q टाइप का है ही नहीं, इस बात का मतलब। अगर ये 2 इंटीजर है, अब बताओ ये इंटीजर है या फिर रैशनल नंबर है, आपकी चॉइस है, सही है। तो इस तरीके से, और इसी वजह से मतलब एक टाइम पर एक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए ये बात हटा देते हैं हम कि मतलब डिवाइड में 1 लिखा ना लिखा एक बात होती है। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें, सही है। तो मतलब वो न्यूमेरिकल के मतलब कितने मार्क्स का उसके हिसाब से बातें होती है, सही है। मान लो 4 मार्क्स में होता है, फिर 6 मार्क्स में ये 3 केस बना देना, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखनी इनकी, मतलब डिवाइड में 0 मतलब या फिर को डेनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इस तरीके से, सही है। मतलब अपोजिट सोच लिया करो इस टाइप के न्यूमेरिकल में, क्यों, क्योंकि जो सेट है वो बहुत बड़ा है, इंटीजर के सेट को थोड़ी लिख सकते हो आप, इस वजह से बताओ क्या इसके अंदर सोचने का, सही है। तो बस वहाँ पर ही हम अपोजिट सोचते हैं, ये स्पेशल बातें कि मतलब उसी चीज़ को कौन तंग करेगा, ये 3 केस तंग कर देंगे, तो इस तरीके से, सही है। तो बस हाँ, वो भी आपकी बात सही कि इरेशनल नंबर भी तंग करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है, सही है, लेकिन स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, इरेशनल नंबर भी नहीं तंग करेंगे, सही है। मतलब जितने केस बन रहे हो ना, और नंबरों के हिसाब से सोचना चाहो तो नॉर्मली तो इनकी बात होगी, जितने केस दिमाग में लिख देना आप, सही है। अगर मतलब ज़्यादा मार्क्स का न्यूमेरिकल हो तो यही, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन इफ ए बाइनरी, अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऑपरेशन कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा मतलब कोई स्टार, सही है, तो उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टी की बात होती है, सही है। इस बात का मतलब अगर ये चीज़ ना लिखी होती तब भी ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि मतलब अगर बाइनरी ही नहीं है तो कॉम्यूटेटिव की तो बात खत्म, सही है। बाइनरी है इसलिए आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें काम की बातें होती हैं, सही है। तो बस कॉम्यूटेटिव की कुछ नहीं, 2 एलिमेंट उठाने होते हैं, बस ये रिजल्ट के A♯B और B♯A के केवल आपने इक्वल टू के लिए चेक करना होता है। A♯B का रिजल्ट है, अब इसके लिए एक बात बताई थी, कौन सी, कि A♯B मतलब पढ़ना आना चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें A♯B का मतलब है AB से ही मतलब है, बाकी रिजल्ट है जो एज इट इज रहेगा। तो A♯B तो मतलब B♯A कह दो, B की जगह ही लिखना है, A की जगह B, तब भी बात आपकी सही है, कह दो बराबर रिजल्ट नहीं मिल रहा, अलग अलग टर्म है। तो इस तरीके से तो नॉट कॉम्पिटिटिव, इतना ही सोचना था, सही है। तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन की केवल ये 2 लाइनें याद रखी, सही है। उसके बाद कौन से केस तंग करेंगे ये निकाल ली, फिर कॉम्यूटेटिव की एक लाइन इक्वल टू के लिए चेक करना होता है। तो मतलब केवल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इस न्यूमेरिकल में। तो इस तरीके मतलब बेसिक सोचो लेकिन डीपली सोचो, इस तरीके बातें, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।